हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की बुक हनी सर्कल का सेकंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर पढ़ेंगे। You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो डॉग है और जो वुल्फ है, कुत्ते और भेड़िए, वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक तरीके से रिलेटिव्स हैं। और बहुत सारे सालों से, बहुत सारी सदियों से जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, उन्होंने क्या किया है, इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उनको पालतू बनाया है। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और ये जो स्टोरी है वो एक कुत्ते की है, और कैसे एक कुत्ता जो है वो एक टेम एनिमल, एक पालतू जानवर में कैसे तब्दील हो गया। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो डॉग्स जो थे वो अपने खुद के मालिक थे, और जैसे वुल्फ्स रहते हैं आज़ादी से, वैसे ही डॉग्स भी रहते थे। लेकिन एक बार एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जिसको ये वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही। और वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसको अकेले जो है इधर-उधर खाने के लिए भटकना पड़ता था, और साथ में वो डरता भी था उन एनिमल से जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. और उसने सोचा और उसने डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि वो एक ऐसा मालिक ढूँढे जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे अर्थ पे, इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो उसका नौकर बन जाए। और फिर डॉग जो है वो चल पड़ा ऐसे किसी मास्टर की तलाश में। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और वो चलते-चलते जो है एक बड़े वुल्फ से मिला, और वो वुल्फ जो था उसी का रिलेटिव था। और वो वुल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर और बहुत ही खूंखार भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? और वो वुल्फ जब पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो डॉग कहता है कि मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी सर्विस ले सके, जिसकी मैं सेवा कर सकूं। क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. और फिर उल्फ ने कहा कि क्यों नहीं, और फिर वो दोनों जो है एक साथ चलते बने। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. और चलते चलते जो है वुल्फ ने अचानक से अपना नाक जो है वो उठाया, और उसने कुछ सूंघा, और फटाफट से वो उस रास्ते से हट गया, और झाड़ियों के पीछे से जो है वो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर अंदर तक घुसता गया। और ये देख के डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। "व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर?" ही आस्क्ड। "व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो?" और डॉग कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया? ऐसे डर क्यों गए हो तुम? "कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी." और वो वुल्फ कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा बेयर है, और वो बेयर या भालू जो है वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब डॉग ने देखा कि जो बेयर था वो वुल्फ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसने सोचा कि अब वो बेयर को अपना मास्टर बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बेयर को अपना मास्टर होने के लिए पूछा। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." और इस पे बेयर जो है जल्दी से राजी हो गया, और उसने कहा कि चलो चल के एक गाय का झुंड जो है उसको ढूंढते हैं, और उसके बाद मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों जो है उससे अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. और चलते-चलते उन्होंने एक गायों का झुंड जो है वो देखा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने वाले थे, एक बहुत ही तेज आवाज से वो दोनों रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. और जो गायें थी वो बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही थी, आवाज कर रही थी, और चारों तरफ जो है हर डायरेक्शन में, हर दिशा में वो दौड़ रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और बेर ने जो है एक पेड़ के पीछे से देखा, और जल्दबाजी में वो भी फॉरेस्ट के अंदर जो है वो दौड़ गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. और वो बेयर डॉग को कहता है कि अब मैं इस जगह पता नहीं क्यों आ गया, इस जगह पे इस एरिया में जो है वो लायन फॉरेस्ट को रूल करता है, लायन लायन का जो है राज है यहाँ पे। द लायन हु इज ही?
डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। और वो डॉग पूछता है कि ये लायन कौन है। तो उस पे बेयर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो सबसे ताकतवर जानवर है इस पूरी धरती पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। और इस पे डॉग कहता है कि तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर वो डॉग लायन के पास गया और लायन को अपना मास्टर बन होने के लिए पूछा। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long long time। और जो डॉग है वो लायन के साथ काफी लंबे समय तक रहा और उसकी सेवा की। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion। और डॉग के लिए ये जिंदगी जो थी काफी अच्छी थी, उसको कुछ कंप्लेन नहीं था इस लाइफ से, क्योंकि जो लायन था वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल था पूरे फॉरेस्ट में। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को छू सके या फिर उसको हर्ट कर सके या किसी भी तरीके से उसे परेशान कर सके। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन वो दोनों जो है साइड बाय साइड चल रहे थे, और वो जो रास्ता था वो बड़े बड़े चट्टानों के बीच में से होके गुजर रहा था। तो अचानक वहां पे लायन जो है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रिली विथ हिज पॉ। और उसने एक बहुत तेज दहाड़ मारी और अपने पंजे से जो है जमीन पे बहुत तेज, बहुत जोर से वार किया। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और इतनी जोर से उसने अपनी जमीन पे पंजा मारा कि वहां पे एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर उसके बाद वो चुपचाप से वहां से पीछे हटने लगा। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। और उस डॉग ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वीड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और वो लायन कहता है कि मुझे एक आदमी की गंध आ रही है और वो इस तरफ आ रहा है, इसीलिए हमें जो है यहाँ से भाग लेना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। और उसके बाद डॉग कहता है कि फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद जो है वो डॉग मैन के पास चला गया और वो उसको अपना सर्विस देने लगा, वो उसका सर्वेंट बन गया। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। और ये जो कहानी थी ये बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज भी जो है डॉग मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट, सबसे वफादार जो है वो नौकर माना जाता है। और उसका और कोई दूसरा मास्टर नहीं है, उसका एक अकेला मास्टर जो है वो मैन है, इसीलिए मैन को डॉग को जो है मैन का बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।